सुबह के बजे हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। आज से 15 दिन पहले ड्रग्स कनेक्शन में कभी ड्रग पेडलर का नाम आता था, कभी चिंकू पठान का आता था, कभी इम्मा का आता था, रिया चक्रवर्ती का भी आया, शौविक चक्रवर्ती का भी आया। तब ये लग रहा था कि कई ऐसी मछलियां हैं जिन्होंने छोटे से तालाब को गंदा किया हुआ है। लेकिन अगर ड्रग्स का समंदर बन जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? ड्रग्स के समंदर में अगर दीपिका पादुकोण का नाम आए, सारा अली खान का आए, श्रद्धा कपूर का आए, ऐसे बड़े नाम आए तो फिर आप क्या कहेंगे? और आप क्या कहेंगे? जया बच्चन जी, आपसे पहला सवाल है, सुबह 10 बजे के बुलेटिन में मैं करना चाहूंगा। बुलेटिन में आपसे सवाल है, आपने ये कहा रवि किशन को जवाब देते हुए, संसद के अंदर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन जया बच्चन जी, आप अब बताइए थाली में कितने छेद हैं? छेद का नाम है दीपिका पादुकोण। आपका जवाब क्या होगा? जया जी, आपको बोलना होगा। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं। रिया चक्रवर्ती के अलावा भी बताया जा रहा है कि के नाम से और भी बड़े नाम सामने आएंगे। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सिमोन खंबाटा हैं, टैलेंट मैनेजर हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, नम्रता शिरोडकर हैं। जया बच्चन जी, आपको बताना पड़ेगा। अब बताएं आप कि बॉलीवुड की थाली में कितने छेद हैं। अगर आपने ये कहा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इस छेद का नाम है ड्रग्स, इस छेद का नाम है माल, कोट अनकोट, जिस माल की डिमांड की जा रही है। जया बच्चन जी, आपको जवाब देना पड़ेगा और आप जवाब दीजिए। और इसीलिए एक के बाद एक अगले 1 घंटे हम करेंगे बड़े खुलासे। सबसे पहले पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बॉलीवुड के उन स्टार्स को दिखाते हैं जिन पर ड्रग्स कांड की तलवार लटक रही है। दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर, इन सभी को हम बताएंगे, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती के बारे में। लेकिन पहली ब्रेकिंग न्यूज क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखें। पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है, बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन में बड़ा खुलासा हुआ है। पहली बार एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जैसा बड़ा नाम सामने आया है। एक्ट्रेस ने चैट पर माल है क्या लिखकर अपनी मैनेजर से हशीश मंगाई। दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका का पूरा चैट सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। सूत्रों के मुताबिक चैट में डी का कोडवर्ड दीपिका पादुकोण और के का कोडवर्ड है करिश्मा प्रकाश का। दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद एनसीबी इस हफ्ते उनसे पूछताछ कर सकती है। एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए समन भी भेजा है। लेकिन अब 6 तस्वीरें मेरे ख्याल से तुरंत ही स्क्रीन पर उतारनी चाहिए। बॉलीवुड के स्टार्स को दिखाएं जिन पर ड्रग्स कांड की तलवार लटक रही है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ए लिस्टर इन्हें कहा जाए। दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती। फिर से देखें, बार बार देखें। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती, रकुलप्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर, जिनकी फिल्मों को हमने और आपने, न जाने कितने दर्शकों ने ब्लॉकबस्टर हिट बनाया है, जिनकी फिल्मों को देखने के बाद हमने ये कहा कि वाह, गजब की अदाकारी है। लेकिन इन चेहरों के पीछे अगर ड्रग्स का ये काला सच, ये काला अंधेरा छिपा है तो फिर आप क्या कहेंगे? एक एक करके हम खुलासा करते हैं। और सबसे पहले आप देखें माल की रासलीला क्या है। करिश्मा और दीपिका की 28 अक्टूबर 2017 की चैट क्या कहती है? 28 अक्टूबर 2017 की चैट तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर उतारें, तुरंत ही। और इन्फोग्राफिक स्टूडियो में सबसे पहले आप देखें कि सुबह लगभग 10:03 पर 28 अक्टूबर 2017 को डी यानी दीपिका पादुकोण लिखती हैं के को। डी कहती हैं कैसे, क्या तुम्हारे पास माल है? 10:05 पर के यानी करिश्मा प्रकाश कहती है मेरे पास है लेकिन घर में है, मैं बांद्रा में हूं। 10:05 पर आगे करिश्मा प्रकाश लिखती है क्या मैं अमित से कहूं अगर तुम्हें चाहिए तो? 10:07 पर डी यानी दीपिका पादुकोण लिखती हैं यस प्लीज, यानी इतनी डेस्पो थी ड्रग्स के लिए दीपिका पादुकोण। आगे आप देखें के लिखती हैं, के यानी करिश्मा प्रकाश, अमित के पास है, वो उसे लेकर के आ रहा है। 10:12 पर दीपिका वापस से रिप्लाई करती हैं। 28 अक्टूबर 2017 की ये चैट है, हैश ना। 10:12 पर डी लिखती हैं नहीं वीड, यानी हैश नहीं चाहिए, मुझे वीड चाहिए। 10:14 पर 28 अक्टूबर 2017 को के यानी करिश्मा प्रकाश लिखती हैं तुम कितने बजे कोको आ रही हो? 10:15 बजे दीपिका रिप्लाई करती हैं 11:30-12 बजे तक। और 10:15 बजे ही डी यानी दीपिका लिखती हैं शैल कितने बजे तक वहां पहुंच जाएगी? आगे करिश्मा की तरफ से लिखा जाता है मुझे लगता है कि उसने कहा था 11:30 बजे, क्योंकि उसे 12 बजे किसी दूसरी जगह पर पहुंचना था। ये माल वाली चैट है। इसे एक बार फिर से लूप में पहली लाइन दिखा दीजिए प्लीज पहली लाइन दिखा दीजिए, यहीं पर रोक करके रखें आप। 28 अक्टूबर 2017 की ये जो चैट है, दीपिका पादुकोण ने कहा क्या तुम्हारे पास माल है, कोट अनकोट। माल का मतलब होता है कोडवर्ड में ड्रग्स। क्या तुम्हारे पास माल है?
अब चेंज करें, चेंज ओवर करके अगला जो बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। अभी तो आपने देखा माल की रास लीला में ड्रग्स लीला क्या है, लेकिन ड्रग्स से मस्तानी कैसे हुई मस्त। दीपिका ने मैनेजर से कैसे मंगाई ड्रग्स, अगला बड़ा खुलासा। ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है एनसीबी के हाथ पे लगे हैं चैट। दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका के बीच के ये चैट हैं। एनसीबी ने दीपिका और करिश्मा की एक लंबी चैट रिस्टोर की है, रिट्रीव की है। चैट में दीपिका करिश्मा से ड्रग्स की कर रही है डिमांड। चैट में अमित और शैल नाम के दो लोगों का जिक्र है। अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि ये अमित और शैल कौन है। ये दो बड़े खुलासे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगला बड़ा खुलासा जिसके जरिए आप ये जान जाएंगे ABCDEFGH तो आपने पढ़ा है, लेकिन DNSRJK अभी आप पढ़ें। R यानी रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण D, N यानी नम्रता शिरोडकर, S यानी श्रद्धा कपूर, R यानी रिया चक्रवर्ती, जया साहा, J और सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों का ही जो कोडवर्ड है ये S नाम से नंबर सेव किया जाता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल, ड्रग्स की मास्टरमाइंड कौन है? क्या जया साहा है? क्योंकि जया साहा से आज भी पूछताछ की जाएगी। आगे हम आपको इस ग्राफिक को यहीं पर रोकें, क्योंकि मैं एक बार चाहूंगा कि जितने भी गेस्ट हमारे साथ में हैं उन्हें तुरंत ही स्क्रीन पर रख दिया जाए, स्क्रीन पर लेकर के आए। उज्जवल निकम देश के जाने माने लॉयर हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच मुझे अपना बेशकीमती समय देने के लिए। पायल रोहतगी एक्ट्रेस हैं। वेदभूषण जी फॉर्मर एसीपी हैं। सुनील शुक्ला सुशांत के दोस्त हैं। और इसके अलावा मेरे सीनियर कुलीग अभिषेक कुमार सिंह भी मेरे साथ में हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए, ये माल का नाम लेने वाले जितने भी बड़े बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, इन्हें समन कब किया जाएगा? दीपिका पादुकोण कब समन होंगी? नम्रता कब समन होंगी? सारा अली खान कब होंगी? श्रद्धा कपूर कब होंगी? और देखिए सभी की जांच के जो दौरान जो नाम सामने आ चुके हैं उस पर कभी भी उनको बुलाया जाए, कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सम्मन लगातार एसीबी के तैयार है। लेकिन आज जो सामने आने वाले हैं 4 लोग पूछताछ के लिए, उसमें ध्रुव का नाम है जो कान का सीईओ है, उसके अलावा श्रुति मोदी का नाम है, जयासा का नाम वापस सामने है। और इसी तरीके से आज 4 लोगों को बुलाया गया। 4 लोग इस एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है इस जगह पर आएंगे और इस जगह पर आज उनसे पूछताछ होने वाली है। लेकिन यह साफ है, देखिए जिस तरीके से नाम ले रहे हैं आप, ये जाहिर सी बात है कि नाम उन लोगों को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यह साफ है कि यही नहीं बल्कि तमाम ऐसे एलिस्टर्स नाम हैं जो अब तक लगातार खुलासे हो चुके हैं, उन सभी लोगों को अब बुलाया जाने वाला है एनसीबी। इसीलिए लगातार जो जया शाह से कल पूछताछ हुई, जया शाह ने बहुत बड़े खुलासे एनसीबी के सामने किए हैं। कई बड़े नाम एनसीबी के सामने लिए हैं, चाहे उसमें एलिस्टर्स हो, बिलिस्टर्स हो, और कई नाम ऐसे आने वाले राशिद आपको कि शायद सुनकर देश सन्न रह जाएगा कि जो हम सब फिल्म देखते हैं उनके बड़े बड़े फिल्म तारों के, उनके नाम भी इसमें जुड़े हुए हैं। जानते हैं मेरे जितने भी कुलीग्स हैं मुंबई ब्यूरो के, ठीक है अभिषेक आप प्लीज मेरे साथ में रहें। मेरे जितने भी मुंबई ब्यूरो कुलीग्स हैं, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे प्रीति सोमपुरा, चाहे सृष्टि, चाहे श्वेता या फिर शिवानी, हर सभी या उर्वशी खोना, सभी की नजर इस बात पर लगी हुई है। एक के बाद एक नए खुलासे करते चले जा रहे हैं, बिना चीख चिल्लाहट के, बिना सनसनी फैलाए। सब्सटेंस वाले खुलासे हमने सबसे पहली बार किए। उज्जवल निकम जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए पैनल को मैं ओपन कर रहा हूं, उसके बाद पायल जी आपके पास आऊंगा। उज्जवल जी, जिस तरह की चैट 28 अक्टूबर 2017 के सामने आई है, अगर इस चैट को ही सबूत मान लिया जाए तो दीपिका पादुकोण के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें सामने आ रही हैं, लीगली हमें समझाएं। देखिए, पहले एनसीबी को यह तय करना होगा कि उस चार्ट में जिनके नाम से एब्रिविएशन से लिखा है वो वही शख्स है क्या नहीं। अच्छा। और उसके लिए एनसीबी को यह भी ढूंढना होगा कि चैट का जिस प्रकार का टेलीफोन मोबाइल नंबर आए हैं, क्या वो मोबाइल के रजिस्टर ओनर है क्या, जिन लोगों के शख्स के नाम आए हैं। अगर वो रजिस्टर ओनर है तो कानून ऐसा मानता है कि आपके नॉलेज में है, एक्सक्लूसिव नॉलेज। कानून में हमेशा प्रोसिक्यूशन पर बर्डन रहता है कि कोई भी मुलजिम का आरोप सिद्ध करे। लेकिन वो रजिस्टर ओनर है और चैट उनके मोबाइल से आई है, तो मुझे लगता है कि उनको बताना होगा कि ये कैसे आया। और इसीलिए एनसीबी इसकी जरूर जांच कर सकती है कि जिन शख्स के ये मोबाइल नंबर है, रजिस्टर ओनर है, एनसीबी उनको जांच के लिए बुलाएंगे और उनका एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। चाहे वो ड्रग्स कंजम्पशन के लिए थे, क्या कई ड्रग पेडलर के इस्तेमाल से थे, इसकी भी एनसीबी को जांच करेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफलता इसलिए है कि आज भी ड्रग्स जिस प्रकार बॉलीवुड में चलते हैं, जिस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी ये बॉलीवुड को फॉलो करती है,
और युवा पीढ़ी ड्रग्स के लिए जिस प्रकार परेशान होती है, इसलिए मुझे लगता है कि एनसीबी ने अच्छा नतीजा इससे पाएगा और हमारा देश के लिए भी एक अच्छा कदम होगा। सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, आपके साथ आगे भी मेरी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन पायल रोहतगी को बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। पायल, शुरुआत में तो ये लग रहा था कि शौविक चक्रवर्ती, चिंकू पठान, दीपेश, सैमुअल मिरांडा, ऐसे छोटे छोटे नाम सामने आ रहे थे। अब नाम क्या आता है? दीपिका, नम्रता, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा। क्या बॉलीवुड के लिए ड्रग्स इतना जरूरी है कि कोई भी नाम अछूता नहीं है? पायल, देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ ये खुलासे के बाद कि दीपिका पादुकोण जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लगातार एक हफ्ते तक डिप्रेशन की कहानी बेच रही थी, शी शुड हैव सम शेम नाउ, बिकॉज वो भी ड्रग्स का सेवन करती थी। अगर दीज एलिगेशंस आर प्रूवन बाय एनसीबी दैट ये फोन नंबर और ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दीपिका पादुकोण का है, नम्रता शिरोडकर का है एंड ऑल दीज पीपल का है, बिकॉज जया साहा का मोबाइल से ये सब डिटेल्स मिले हैं। दीपिका पादुकोण, आपने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को रफा दफा कर दिया एज अ सुसाइड, नॉट इवन साइटिंग कि उसके डेथ के पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, सिर्फ डिप्रेशन की कहानी बेची। तो आप भी तो एक समय पे डिप्रेस थे, तो आपने ड्रग्स का सेवन करके अभी तक आप जिंदा कैसे हैं? आपने क्यों नहीं ऐसा कोई कदम उठाया? क्यों आप बची हुई हैं और सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे? इसलिए इसको जानने के लिए हम लोग आवाज उठा रहे थे एंड वी वर टॉकिंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सो दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी एंड दिस कॉन्स्पिरेसी नीड्स टू बी अनफोल्डेड एंड इसलिए बॉलीवुड के अंदर जितने भी लोग थे वो जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत की मौत को रफा दफा कर रहे थे, क्योंकि ये ड्रग्स के माफिया को बचाना चाहते थे। ड्रग पायल, उज्जवल जी, वेदभूषण जी, सुनील शुक्ला, अगला बड़ा खुलासा आप देखें, इंडिया न्यूज का अगला बड़ा खुलासा। पायल जी पायल, मैं तुरंत आपके पास दोबारा आता हूं, लेकिन अगला बड़ा खुलासा पहले मैं कर लूं। सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि क्या जया साहा ही ड्रग्स वाली मास्टरमाइंड है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लेकर के चले, मुझे इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलिए, क्योंकि जया साहा के बारे में यह कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा की भूमिका बहुत संदिग्ध है। श्रद्धा कपूर वाली व्हाट्सएप चैट में जया की भूमिका, जया साहा की कंपनी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है। क्वान 45 बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस के लिए टैलेंट मैनेजमेंट करती है। जया साहा से आज दूसरी बार पूछताछ करेगी एनसीबी। कल भी पूछताछ हुई है जिसमें कई अलग अलग चैट सामने आए हैं, लेकिन जया साहा का बैकग्राउंड तो आप जानना चाहेंगे ना। जया साहा दिल्ली के रहने वाली है। जया ने बेंगलुरु से स्कूलिंग की, नोएडा से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में मास्टर्स किया। जया ने मुंबई आने पर 24/7 कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड में काम किया। जया साहा की दूसरी कंपनी विज क्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड रही। 2010 से क्वान एंटरटेनमेंट एंड मार्केटिंग सोल्यूशन के लिए काम कर रही थी जया साहा। क्वान एंटरटेनमेंट बड़े फिल्मी सितारों के अकाउंट संभाला करती है और यहीं से क्वान एंटरटेनमेंट भी सवालों के घेरे में है। और मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए तुरंत ही अभिषेक के पास। अभिषेक, ये जया साहा किस गुत्थी का नाम है, किस तिलिस्म का नाम है, हमें समझाएं ताकि हम ये समझ सकें एक टैलेंट मैनेजर ने क्या क्या कांड किए हैं। बिल्कुल, देखिए जया साहा टैलेंट मैनेजर, बिल्कुल सही कहा। इसका जो काम था टैलेंट मैनेजर ने टैलेंट के हिसाब से जिस तरीके से तमाम जो बॉलीवुड हस्तियां होती हैं उनके साथ मिलकर तमाम का काम करना है, और यह टैलेंट मैनेजर के नहीं बल्कि यह ड्रग सप्लायर हो गई थी। और एक दो नहीं, देखिए अब जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम वो नाम सामने आ चुके हैं, दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ चुका है, नम्रता का नाम सामने आ चुका है, और सभी में यह लिप्त बताई जा रही है। यानी जया साहा किस तरीके से ड्रग वाले धंधे में कितना लिप्त थी, कैसे के लोगों को आखिरकार यह अपने चपेट में ली हुई थी, और यही कारण है कि एनसीबी आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाई हुई है, तो तमाम और खुलासे होंगे। इसके साथ में आपको एक जानकारी और दे दूं राशिद आपको मैं, देखिए जया साहा एक बहुत इस मामले में किंगपिन बनने जा रही है, और जानकारी में मिल रही है कि हो सकता है इस पूरे मामले पर एनसीबी जो पूछताछ कर रही है, लेकिन जया साहा की भी गिरफ्तारी आज हो सकती है, क्योंकि जया साहा एक ऐसी शख्स है। ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं, ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। जया साहा की आज गिरफ्तारी हो सकती है। इस ब्रेकिंग न्यूज को तैयार करें, जैसे ही तैयार हो जाए मुझे बताएं। मैं इस बीच चलता हूं पायल के पास एक बार फिर। पायल, टैलेंट मैनेजर, ये टैलेंट मैनेजर में क्या क्या टैलेंट होता है, थोड़ा हमें समझाएं, क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं, और ये टैलेंट मैनेजर किस तरह का टैलेंट दिखाया करते हैं या करती हैं, किस तरह के टैलेंट ढूंढा करते हैं या करती हैं, और टैलेंट मैनेजर में ड्रग्स वाले कितने टैलेंट की जरूरत होती है, बताएं थोड़ा। ये मुझे तो ऑब्वियसली पता है कि टैलेंट मैनेजर जो होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज के, जो कहते हैं कि हम सिर्फ ए लिस्टर एक्टर्स के साथ काम करेंगे, बी लिस्टिंग एक्टर्स के साथ हम काम नहीं करते,
उनको प्लीज लोग पूछे कि ड्रग सप्लाई करने के साथ साथ क्या वो अपनी एक्ट्रेसेस का प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि ये भी रूमर्स है मार्केट के अंदर कि ये टैलेंट एजेंसीज प्रोस्टिट्यूशन भी करते हैं अपनी एक्ट्रेसेस का। तो जया साहा, नाउ दैट यू आर बीइंग इंट्रोगेटेड फॉर ड्रग कंजम्पशन और ड्रग प्रोक्योरमेंट और ड्रग सप्लाइंग, आई थिंक दीज पीपल नीड टू बी इंट्रोगेटेड फॉर चेकिंग द फैक्ट कि क्या ये लोग अपने एक्ट्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं to use them to get financiers to fund their films. Now this is a allegation I am making and I want people to check on this allegation also. ठीक है पायल, आप रहे हमारे साथ में। फॉर्मर एसीपी वेदभूषण भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, अब तो आप ये समझ गए होंगे ना, बॉलीवुड का मतलब ये है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, बॉलीवुड का मतलब ये है ड्रग्स कनेक्शन, बॉलीवुड का मतलब ये है कि ड्रग्स वाला माल, हशीश कनेक्शन, कास्टिंग काउच कनेक्शन, मीटू कनेक्शन। क्या बॉलीवुड में कलंक का इस तरह का कीचड़ स्नान है और इसे शय मुंबई पुलिस की तरफ से भी मिलती है? अब तो मान जाइए आप। हाशमी जी, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दो तरह के नशे बहुत पॉपुलर रहे हैं। एक तर नशा बोलते हैं, एक सूखा नशा बोलते हैं। आपको याद होगा बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब, विस्की, वोडका, टकीला, कितनी तरह के बियर, कितनी तरह के ड्रिंक्स लेते रहे। फिल्म इंडस्ट्री में 90% मैं समझता हूं तर नशे के शौकीन है। अब ये ड्राई नशे का इनॉग्रेशन फिल्म इसमें इंडस्ट्री के अंदर हुआ है। आपको याद होगा संजय दत्त सबसे पहला नाम आया था जिनको इलाज के लिए उनके फादर ने अमेरिका भेजा था। वो कोकीन या स्मैक इस तरह की चीजें लेते थे। फिर राहुल महाजन का नाम आया। अब एक बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत बड़ी खेप आपने उजागर की है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा दाग है। आपको याद होगा श्रीदेवी और बड़े बड़े गुरदस्त से लेके कितने बड़े बड़े हीरो शराब के नशे में डूब गए, मर गए। इवन राजेश खन्ना के लिए भी कहा जाता है कि दिन रात शराब के नशे में रहते थे। अब ड्रग्स का नया चैप्टर इतिहास शुरू हुआ है जिसके लिए हम और आप टेलीविजन पर डिस्कस कर रहे हैं। तमाम मीडिया, तमाम एनसीबी इसके बारे में जांच कर रही है। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी हम केवल एंड यूजर्स पर पहुंच पाए हैं। जहां से इसकी सप्लाई चेन है उसको हम पकड़ भी नहीं पाए, कट भी नहीं कर पाए। तो इसके लिए अभी बहुत मेहनत, सप्लाई चेन पकड़ने का काम किसका है? मुंबई पुलिस का काम है, एनसीबी का काम है। मुंबई पुलिस ने अगर ठीक तरीके से काम किया होता तो इतने टैलेंट मैनेजर ड्रग्स वाले टैलेंट ना दिखा रहे होते, इतने बड़े बड़े नाम सामने ना आ रहे होते। अभिषेक के पास मुझे एक बार फिर से जाना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं सुनील शुक्ला जी के पास में जाऊं। अभिषेक, क्या मैं ये कह सकता हूं कि दीपिका, श्रद्धा, सारा, रकुलप्रीत झांकी है, अभी और भी कई नाम आने बाकी हैं? बिल्कुल सही कहा आपने राशिद, बिल्कुल बहुत बड़े नाम आने बाकी हैं। ये तो सही कहा आपने, झांकी है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से जो एक लगातार अपने आप ऑटोमेटिक जो कहते हैं कि जो जिस तरह एनसीबी ने जाल बिछाया हुआ है उस जाल में लगातार एक एक करके बड़े बड़े मछलियां फंसती जा रही हैं। और मैं कहूं बड़ी मछलियां नहीं बल्कि वेल मछलियां आने वाली हैं। और उन वेल मछलियों के आने के बाद पूरे बॉलीवुड में खलबली मचने वाली है, हंगामा मचने वाला है। क्योंकि वह नाम ऐसे हैं जो नाम हमारे पास है, हम इसलिए उजागर नहीं कर रहे ताकि एनसीबी तब तक सम्मत दे देवे, तब तक हम उजागर नहीं करेंगे। लेकिन वह नाम ऐसे, आप यकीन मानिए इस राशि कि वह नाम आने के बाद आप यकीन लोग मान सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वह बॉलीवुड की वेल मछली ही है। और उस तरीके से आने के बाद बॉलीवुड की वेल, बॉलीवुड की शार्क। अब इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ड्रग्स की रासलीला है और ड्रग्स की ही ऐसी रासलीला जिसमें अब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया। एक बार फिर से मैं रिकॉल करना चाहूंगा, एक बार फिर से 28 अक्टूबर 2017 की चैट टीवी स्क्रीन पर उतारी जाए और आप सभी लोग देखें 28 अक्टूबर 2017 की चैट क्या कहती है। सुबह लगभग 10:03 पहला डी यानी दीपिका पादुकोण लिखती हैं के को, करिश्मा प्रकाश यानी अपने मैनेजर को, क्या तुम्हारे पास माल है? 10:05 पर के लिखती हैं मेरे पास है, घर में है लेकिन मैं बांद्रा में हूं। ठीक 2 मिनट के बाद में करिश्मा फिर लिखती हैं, क्या मैं अमित से कहूं अगर तुम्हें चाहिए तो? 10:07 पर दीपिका पादुकोण इतनी नशे की आदी रही, डी नशे की ऐसी आदी कि लिखा बहुत लंबा, यस प्लीज, इसे बोलते हैं डेस्परेशन। 10:08 पर के लिखती हैं अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। 10:12 पर डी की तरफ से जवाब आता है, हैश ना, और आगे लिखा जाता है वीड नहीं, हैश चाहिए, हैश हशीश। 10:14 पर के लिखती हैं, तुम कितने बजे कोको आ रही हो? 10:15 बजे। डी का जवाब आता है 11:30 12 बजे। 10:15 बजे फिर डी लिखती हैं,
शैल कितने बजे तक वहां पहुंच जाएगी? कि लिखती है, मुझे लगता है कि उसने कहा है 11:30, क्योंकि उसे 12 बजे किसी दूसरी जगह पर पहुंचना है। अब सवाल बहुत बड़ा है, शैल कौन है? अमित कौन है? जया साहा की आज गिरफ्तारी मुमकिन है, जैसा कि अभिषेक शर्मा ने स्टोरी ब्रेक कर दी है, लेकिन सुनील शुक्ला ये बताएंगे ये जया साहा किस चीज का नाम है, जया साहा किस अपराध का नाम है, जया साहा किस षड्यंत्रकारी का नाम है। सुनील शुक्ला, आपका क्लेम यह है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी रहे हैं, हर एक चीज जानते रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत और जया साहा की मुलाकात या उनके कनेक्शंस के बारे में आपको क्या जानकारी है? कितनी बार जया साहा और सुशांत की मीटिंग हुई है? आपको मैं एक बताता हूं, जो 28 तारीख है, 1 और 28 तारीख है जो बहुत कलंकित है। 28 जुलाई 2019 जो करण जौहर की ड्रग्स पार्टी थी, मैं आपको उसके बारे में खुलासा करूंगा जो मैंने कंप्लेंट में डाला हूं बांद्रा पुलिस स्टेशन में। उसमें क्लियर वर्णन है कि करण जौहर ने मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत को 28 जुलाई संडे की रात को पार्टी में बुलाया था, ड्रग पार्टी में, जहां पे आपको ये सब नाम आपको दिखाई देंगे, अंशुमान खुराना, मलाइका अरोरा, फिर अर्जुन कपूर, फिर धवन, ये जितने, और दीपिका पादुकोण, ये सब उस पार्टी में थे। मेरे दोस्त को न्योता था कि आप भी इस पार्टी में आइए। सुशांत ने इसको क्लियर कट ना बोल दिया था, क्योंकि करण जौहर ने बोला था कि ये पार्टी में देयर इज चार्ली, देयर इज म्याओ म्याओ। चार्ली क्या है बताता हूं, चार्ली होता है कोकीन और म्याओ म्याओ यानी एमडी ड्रग्स। तो देयर इज टू मच ऑफ चार्ली एंड म्याओ म्याओ, इफ यू कम यू विल एंजॉय। मेरे दोस्त ने इसके लिए ना बोल दिया और उस चीज का उनको ये चीज भरना पड़ा कि आज तक वो जो पिक्चर ड्राइव थी उन्होंने रिलीज नहीं की थिएटर में, ओटीटी पे की है। यानी करण जौहर एक ब्लैकमेलर थे, मेरे दोस्त को ड्रग्स पार्टी में बुला रहे थे, वो ड्रग्स पार्टी में नहीं जाना चाहते थे। आपने देखा होगा सब फिल्मी नौजवान वहां पर थे, एक सिर्फ मेरा दोस्त सुशांत सिंह राजपूत नहीं था। अगर शायद उस पार्टी में वो जाता था तो ड्राइव पिक्चर थिएटर में रिलीज होती थी। करण जौहर के जितनी भी पिक्चर हैं सब थिएटर में रिलीज हुई, केवल ड्राइव ही एकमात्र। सुनील शुक्ला, दोबारा आपके पास लौट करके आता हूं। वेदभूषण जी आपके पास भी आएंगे। अभिषेक, आप कई बड़ी जानकारियां दे रहे हैं, आपके पास मैं जरूर आऊंगा लौट करके आगे की तफ्तीश के लिए। लेकिन सुशांत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। अभी तक की जांच में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें जल्द ही समन देकर पूछताछ के लिए एनसीबी बुला सकती है। मुंबई की इस एक्सचेंज बिल्डिंग में बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स के दलदल का लगातार खुलासा हो रहा है। अब बात इस मोड़ पर आ गई है कि रुपहले पर्दे की कई चमकती दमकती हीरोइनों से एनसीबी अगले कई दिनों तक पूछताछ करेगा, क्योंकि सुशांत की मैनेजर जया साहा से सोमवार को 4 घंटे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। उसने माना कि वो 15 से 20 फिल्मी सितारों को ड्रग्स सप्लाई कर चुकी है। अभी तक जिन फिल्मी सितारों का नाम सामने आया है उनमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा हैं। इन लोगों को एनसीबी का जल्द समन जाएगा और पूछताछ का बुलावा आएगा। जया साहा ने जो भी राज उगले हैं उससे बॉलीवुड के कई और बड़े नामों का नकाब उतरेगा। एनसीबी का दायरा बढ़ने लगा है और बॉलीवुड के भीतर धुएं के छल्लों पर नशे की मस्ती लूटने वाले कई सितारों में खलबली भी बढ़ने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 5 घंटे तक आज जया शाह की पूछताछ की है। जया ने कई सारे राज जो है ड्रग्स को लेकर इस पूछताछ में उगले हैं। जया का कहना है कि फिल्म हस्तियों में से 20 से 25 फिल्म हस्तियां ऐसी थी जिसको उसने ड्रग्स सप्लाई किया है। वैसे जया साहा ने बाकी जो खुलासे किए हैं वो भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। जैसे जया कई बड़े ड्रग्स पेडलर के संपर्क में रहा करती थी और ये नेटवर्क सिर्फ मुंबई में ही नहीं, गोवा और पुणे तक फैला हुआ है। जया शाह की व्हाट्सएप चैट भी हमारे पास में है, जिसमें जया शाह जो है एमडी ड्रग्स देती हुई नजर आती है। एक्टर ने जो है जया शाह के पास में एमडी ड्रग्स की डिमांड की थी और ना सिर्फ इतना ही, एक बॉलीवुड की प्रमुख अदाकारा ने भी जया शाह से ऑयल मांगे थे। जो ये ऑयल है वो जया शाह ने उस एक्टर को दिए थे। एनसीबी के सामने जया साहा ने न सिर्फ ड्रग्स नेटवर्क को लेकर खुलासा किया, बल्कि ड्रग्स के तौर तरीकों के बारे में भी चौंकाने वाली बातें कही।
उसने ये भी माना कि वो सुशांत, शौविक और रिया के लिए ड्रग्स अरेंज करती थी और उसके ज्यादातर ड्रग्स पैडलर लिंक सिंथेटिक ड्रग्स के थे। सिंथेटिक ड्रग्स का मतलब ये है कि LSD, CBD, MD, SLT जैसे नशीले पदार्थ इसी के तहत आते हैं। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि जया साहा की रिया से 14 और 15 जून को कई बार बात हुई। गौर कीजिएगा कि 14 जून को ही सुशांत की मौत हुई, लिहाजा इस बातचीत में भी कुछ नए राज बेपर्दा हो सकते हैं। जया साहा को एनसीबी ने मंगलवार को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। ये एक ऐसी कड़ी है जो रिया चक्रवर्ती के कई सनसनीखेज सच सामने ला सकती है। मुंबई से प्रीति सोमपुरा और उर्वशी खोना के साथ अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बॉलीवुड की ड्रग्स लीला के कई चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर हम ओपन, रीओपन और डिकोड कर रहे हैं। अभिषेक के पास एक बार फिर से मैं जाना चाहूंगा। अभिषेक, बॉलीवुड में किन किन ने ड्रग्स लिया, ये तो नाम एक एक करके आपने कई खुलासे किए हैं, लेकिन ये बताइए कि एनसीबी क्या उस बड़ी मछली मास्टरमाइंड किंगपिन तक पहुंचने में कामयाब हुई जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करता है? क्योंकि कई नाम सामने आए, कभी बॉस का आया, कभी राहिल विश्राम का आया, चिंकू पठान का आया, इम्मा का नाम सामने आया, लेकिन कौन है वो? भारत में है, दुबई में है या कहीं और है? बिल्कुल, एक बात तो सच है। देखिए कि जिस तरीके से अब तक जो पकड़े जा रहे हैं, जो ड्रग का सेवन करते हैं, ड्रग का कहीं कहीं लेन देन करते हैं, उनको पकड़ा गया है, पकड़ा जा रहा है। ये बात तो सच है कि जितने भी इस पे पूरे ड्रग के पूरे गोरख धंधे में जो बड़े सप्लायर हैं, उनको पकड़ा जाना भी बाकी है। हाँ, लेकिन एक बात साफ है राशिद की वह लगातार एनसीबी के राडार पर है और एनसीबी भी उनको कभी भी दबोच सकती है। लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी खबर मैं दे दूं जो इनका अभी हमारे पास आई है। मधु मोंटेना नाम है, जिनको भी एनसीबी ने सम्मन दे दिया है, उनको भी कल बुलाया गया पूछताछ के लिए। वो बहुत बड़े फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्हें भी एनसीबी ने बुला लिया है। यानी जया शाह जब कल एक दिन की पूछताछ में आई थी, करीबन जो 4 घंटे से अधिक पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में उन्होंने कई विस्फोटक खुलासे एनसीबी के सामने किए हैं और यही कारण है कि मधु मोंटेरा जो है उनको बुला लिया गया है कल के लिए। कल उन्हें भी आना होगा पूछताछ के लिए। तो यह साफ हो चुका है। देखिए लगातार जिस तरीके से एनसीबी लगातार काम करती जा रही है, लगातार अब तक इस पूरे मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया चुका है। यानी आने वाले दिनों में जो 2 दर्जन नाम हैं, 25 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई थी एनसीबी द्वारा, वह लिस्ट लगातार एक के सामने लगातार आ रही है और वह लगातार लिस्ट इंडिया न्यूज़ दर्शकों को बताएगा किस तरीके से कौन कौन उसमें है। लेकिन ये साफ है कि लगातार उन तमाम बड़ों के नाम सामने आ रहे हैं। इस खबर को तैयार किया जाए, ये बहुत बड़ा नाम है मधु वर्मा मांटेना, जिसके बारे में अभी बता रहे हैं अभिषेक शर्मा। अगर मैं गलत नहीं हूं अभिषेक, तो इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है। अगर मैं ये गलत नहीं हूं तो ये मधु वर्मा मांटेना वही हैं जिन्होंने गजनी को प्रोड्यूस किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रक्त चरित्र के भी प्रोड्यूसर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिल्म रण के भी प्रोड्यूसर मधु वर्मा मांटेना ही रहे हैं। इनके बारे में मैं समझूंगा। मैं चाहूंगा कि हेडलाइन के तुरंत बाद इस खबर को ब्रेक किया जाए। मधु वर्मा मांटेना, फिर से नाम सुनिए आप, मधु वर्मा मांटेना को भी एनसीबी ने समन किया है। यह बहुत बड़ा नाम है। आगे बढ़ें, इस नाम का भी खुलासा करेंगे। जुड़े हुए जितने तार हैं इन्हें भी खंगालने की कोशिश